भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं इस शीर्षक के अंतर्गत हेल्थ अर्थात स्वास्थ्य को लेकर अनेकों मामलों का खुलासा अपने हर एक वीडियोस में हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। खाद्य असुरक्षा और कुपोषण वर्तमान में मानव स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है। जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, खाद्य की मांग भी बढ़ती जा रही है। चून की रोपण के लिए कुल क्षेत्र में वृद्धि नहीं हो रही है, इसलिए हमें खाद्य सुरक्षा के लिए एक वैकल्पिक समाधान खोजने की आवश्यकता है जो बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा कर सके, जो 2050 तक लगभग 9.9 बिलियन तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा कीटों के कारण होने वाली फसल की हानि अकेले दुनिया भर में कुल फसल हानि का लगभग 20% -40% है। पिछले 10 वर्षों के शोध में पाया गया है कि बचपन में हिंसा, उपेक्षा या दुर्व्यवहार के शिकार तथा वयस्क होने पर हिंसा के शिकार लोगों में भूख की शिकायत होने की संभावना अधिक होती है। उदाहरण के लिए, जिन महिलाओं ने बचपन में शारीरिक, भावनात्मक या यौन शोषण या घरेलू अव्यवस्था, घरेलू हिंसा, माता पिता का जेल में होना का अनुभव किया है, उनमें भूख की दर उन महिलाओं की तुलना में 12 गुना अधिक है जिन्होंने ऐसा नहीं किया है। हाल ही में घरेलू हिंसा का अनुभव करने वाली महिलाओं द्वारा भूख की रिपोर्ट अधिक बार की जाती है। कुछ अध्ययनों में जो महिलाएं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का अनुभव करने की रिपोर्ट करती हैं, उनमें घरेलू खाद्य असुरक्षा की रिपोर्ट करने की संभावना अधिक होती है। अनेक स्त्रियां अपनी एवं आश्रितों की क्षुधा की ज्वाला शांत करने के लिए विवश हो इस वृत्ति को अपनाती हैं। जीविकोपार्जन के अन्य साधनों के अभाव तथा अन्य कार्यों के अत्यंत श्रमसाध्य एवं अवैतनिक होने के कारण वेश्यावृत्ति की ओर आकर्षित होती हैं। धनी वर्ग द्वारा प्रस्तुत विलासिता, आत्मनिरति तथा छिछोरेपन के अन्य उदाहरण भी प्रोत्साहन के कारण बनते हैं। कानपुर के एक अध्ययन के अनुसार लगभग 65% वेश्याएं आर्थिक कारणवश इस वृत्ति को अपनाती हैं। भूख का मुख्य कारण सामूहिक रूप से भोजन की कमी नहीं है, बल्कि भोजन तक पहुंच है, खास तौर पर पौष्टिक भोजन। भूख को संबोधित करना सिर्फ लोगों को पर्याप्त कैलोरी देने से कहीं ज्यादा है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धि बनाए रखने के लिए पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। जबकि जैविक खाद्य पदार्थों का उत्पादन जैविक खेती का उपयोग करके किया जाता है, सीमित आधुनिक सिंथेटिक इनपुट के साथ, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या जैविक खेती दुनिया में खाद्य सुरक्षा के संबंध में पूरी आवश्यकता को पूरा करेगी। हालांकि पारंपरिक पौधों की ब्रीडिंग अकेले अब बढ़ती वैश्विक खाद्य मांग को पूरा नहीं कर सकती है। आधुनिक प्लांट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ कृषि जैव प्रौद्योगिकी दुनिया भर में गुणवत्तापूर्ण भोजन की मांग को पूरा करने के लिए पारंपरिक तरीकों का एक शक्तिशाली विकल्प साबित हो रही है। जीएमओ ऐसे जीव हैं जिनमें थोड़ा विदेशी डीएनए डाला जाता है, जो जानबूझकर उनके आनुवंशिक मेकअप को बदल देता है। ये डीएनए दूसरे जीवों से आ सकता है या संश्लेषित किया जा सकता है। किसी जीव के जीनोम में बाहरी डीएनए घटकों को शामिल किए बिना इसी तरह के संशोधन को जीन एडिटिंग के रूप में जाना जाता है। यद्यपि जीएमओ और जीन एडिटिंग वाले खाद्य पदार्थ लगभग 30 वर्षों से उपलब्ध हैं, फिर भी इस क्षेत्र में अनुसंधान निरंतर आगे बढ़ रहा है। इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग कई प्रकार के लाभ प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जिसमें बेहतर खाद्य पोषण, कम खाद्य अपशिष्ट और पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति फसल की सहनशीलता में वृद्धि शामिल है। जीन संपादित खाद्य पदार्थ और जीएमओ दोनों में काफी संभावनाएं हैं। नई एलर्जी विकसित होने की संभावना, पारिस्थितिकी तंत्र पर अप्रत्याशित प्रभाव और भोजन पर कॉर्पोरेट नियंत्रण का विस्तार जैसी वैध चिंताएं हैं। हालांकि सक्षम अनुसंधान और शासी संरचनाओं द्वारा मुद्दों को हल किया जा सकता है। इस प्रकार इस नई सदी में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीएम प्रौद्योगिकी द्वारा पेश की गई संभावनाओं के कारण हमें वह समाधान मिल गया है जो बेजोड़ है और जो आने वाले वर्षों में दुनिया को खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगा। जीएम खाद्य पदार्थों के अनुप्रयोग से हम वर्तमान समय की उत्पादकता में कमियों को पूरा करेंगे ताकि भविष्य की दुनिया खाद्य के मामले में सुरक्षित और सुरक्षित हो। जीएम फसलें खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों को बढ़ाने में योगदान दे सकती हैं और किसानों की आय की आर्थिक स्थिति को भी बढ़ाएंगी। यदि खाद्य संकट से लड़ने के लिए जीएम फसलों को विकसित करने में नैतिक दायित्व को मापा जाए तो जीएम फसलें विश्व को बहुत लाभ पहुंचाएंगी। जीएम फसलें अकेले खाद्य उत्पादन की समस्या को हल करने में सक्षम नहीं हो सकती हैं। ये लक्ष्य प्राप्त करने का एक अनिवार्य हिस्सा बन सकती हैं। ये सुनिश्चित करने के लिए कई उपयुक्त नीति और संकीर्ण रूपरेखाएं आवश्यक हैं कि वंचित किसानों और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए और आपत्तिजनक सामाजिक परिणामों से बचा जाए।